आज हम लोगों का जो पॉइंट वो है निमोनिया ट्रीटमेंट। मेरे म्यूजिक मैं सुन रहा था, तुम लोगों को वॉइस आ रही थी क्या? नहीं है। कोई भी एनर्जेटिक काम करने से पहले अगर 2 अच्छे गाने सुने जाएं तो एनर्जी बहुत मिलती है। तुम लोग भी क्लास करने से पहले कम से कम 2-3 गाने सुन के आया करो, बढ़िया बढ़िया। निमोनिया ट्रीटमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीटमेंट से पहले, खासकर निमोनिया के केस में हमें ये जानना जरूरी है कि केस माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, केस कैसा है। उसके लिए निमोनिया के लिए एक सिस्टम बनाया गया, CRP-65 स्कोरिंग सिस्टम कहा गया उसको, टू जज द पेशेंट प्रोग्नोसिस या पेशेंट स्टेज। सबसे पहले जो ट्रीटमेंट का प्रोसेस है वो है मेक जजमेंट of patient stage। कौन से स्टेज में है पेशेंट, माइल्ड है पेशेंट, मॉडरेट पेशेंट है या सीवियर है। उसके बाद आप निमोनिया के पेशेंट को अपने पास रोकोगे, रेफर करोगे कि क्या करना है, वो डिसाइड करेंगे। तो उसमें जो स्टेज बनाने के लिए एक स्कोर चार्ट बनाया गया है, उसका नाम है CRP-65 स्कोर चार्ट। CRP-65 स्कोर चार्ट। CRP-65 स्कोर चार्ट। इसमें एक्चुअली एक इसमें और रख गया, CRP-65, हाँ 4 है, 4। इसमें 4 सिम्टम हैं, ये 4 सिम्टम होते हैं। पहला है कंफ्यूजन, C फॉर कंफ्यूजन, R फॉर respiratory rate, B for blood pressure, one for confusion, 2 for respiratory rate, 3 for blood pressure, and 4 for 65 year, more than 65 year age। ये 4 क्राइटेरिया होते हैं निमोनिया के केस के स्टेज को डिफाइन करने के लिए कि पेशेंट किस स्टेज में। ये कैसे डिफाइन होता है? कंफ्यूजन का कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर पेशेंट के पास सिम्टम कंफ्यूजन का है, अगर उसको कंफ्यूजन होता है, वो उसको इतना ऑक्सीजन डिफिशियंसी दिमाग में है कि वो कोई भी चीज़ बता नहीं पाता है। जैसे अगर उससे आप नाम पूछते हैं तो अपना नाम ना बता पाए, उसमें भी कंफ्यूज है। आप उससे पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, तो वो अपना एड्रेस ना बता पाए। आप उससे पूछें कि आपको कहाँ लाया गया है, तो उसको ये भी ना पता रहे ठीक से कि कहाँ लाया गया है, इतना दिमाग कंफ्यूज रहे।
तो अगर वो अपना नाम नहीं बता पा रहा है, एड्रेस नहीं बता पा रहा है खुद का, और जो लोग उसके साथ हैं उनको नहीं पहचान पा रहा है कि ये लोग कौन मेरे साथ है, जबकि हो सकता है उसके मम्मी पापा घर वाले उनको ना पहचान पाए, तो सबसे पहला तरीका कन्फ्यूजन पहचानने का यही होता है। आप उससे नाम पूछते हैं, आप ये लोग कौन हैं, किसके साथ आए हो, कहाँ से आए हो, कहाँ लाया गया है, ये सारी चीज़ें अगर वो नहीं बता पाता है तो वो क्या है, कंफ्यूज है। तो सबसे पहला कंफ्यूजन अगर है तो इसको हम लोग देते हैं 1 नंबर। ये नंबरिंग होती है कंफ्यूजन। तो पहला नंबर कंफ्यूजन। दूसरा नंबर रिस्पायरेटरी रेट। रिस्पायरेटरी रेट अगर 30 से ज़्यादा है इसको मिलेगा 1 नंबर, कंफ्यूजन का 1 नंबर मिलेगा। रिस्पायरेटरी रेट अगर 30 से ज़्यादा है तो इसको भी मिलेगा 1 नंबर। इसको भी मिलेगा 1 नंबर। ब्लड प्रेशर 2 होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक अगर 90 से कम है, mm Hg, और डायस्टोलिक अगर 60 से कम है तो इसको मिलेगा 1 नंबर। और 65 ईयर से अगर कम है और ज़्यादा है पेशेंट या 65 ईयर है तो भी इनको मिलेगा 1 नंबर। मतलब आपके पास ऑल ओवर कितने नंबर हैं, 4। हर एक सिम्टम, अगर एक सिम्टम उस पर मिलता है तो हम उसमें क्या कैलकुलेट करते हैं कि 1 नंबर कैलकुलेट हो गया। अब आप जज कैसे करते हैं कि ये कौन से केस में होगा। तो अगर पेशेंट के पास इनमें से कुछ ना हो, मतलब 0 नंबर है, पेशेंट का 0 नंबर है, तो पेशेंट है माइल्ड केस में, ये आप अपने पास ले सकते हैं। अगर इनमें से एक भी सिम्टम नहीं है तो जनरल ओपीडी पे आप ले सकते हैं इसको, जनरल ओपीडी पे ले सकते हो और दवा लिखकर घर भेज सकते हो कि ले जाइए दवा खाइए ठीक हो जाएगा। तो ये क्या है, माइल्ड। और ये इनमें से एक ही ना मिलना चाहिए तो माइल्ड। और अगर एक या 2 नंबर पेशेंट को मिल रहा है तो ये है मॉडरेट केस। ये है मॉडरेट केस। एक माइल्ड में लिख लेना, पेशेंट लाइकली सुटेबल एट होम ट्रीटमेंट। जी इस पे लिख लेना माइल्ड केस में, पेशेंट लाइकली टू सुटेबल फॉर होम ट्रीटमेंट। सेकेंड पॉइंट उसी में लिख लेना, एंटीबायोटिक्स अकॉर्डिंग टू लोकल गाइडेंस। मतलब जहाँ का भी पेशेंट तो वहाँ जो एंटीबायोटिक्स अच्छा काम कर रही हैं, एंटीबायोटिक्स अकॉर्डिंग टू लोकल गाइडेंस। जैसे हर एरिया का, हर कंट्री का, हर सिटी में एंटीबायोटिक्स अलग अलग अच्छे से काम करती है। हो सकता है जो कहीं और काम कर रही है वो वहाँ ना काम करती है। तो लोकल गाइडेंस जो है ट्रीटमेंट का, उस हिसाब से जो भी एंटीबायोटिक काम कर रही है वो वहाँ यूज़ करा देगा और वो घर जाकर खाएगा। तो अगर 0 पे है, माइल्ड पर है और इनमें से एक भी सिम्टम नहीं है, कर्व CRP 65 में एक भी सिम्टम नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, माइल्ड केस है। और इसमें हम लोग क्या देंगे, घर जाओ ट्रीटमेंट कर सकते हो, एंटीबायोटिक लिखकर दे दीजिए, जो भी अच्छी इफेक्टिव एंटीबायोटिक हो वो लिख कर दीजिए। इनमें से अगर एक या 2 सिम्टम आपको मिल जा रहे हैं, मतलब 1 नंबर या 2 नंबर, जैसे मान लेते हैं किसी को कन्फ्यूजन है और वो 65 साल से ज़्यादा है, तो इसके कितने नंबर हो गए, 1 और 1 2 हो गए। अब ये किस में पहुंच गया, मॉडरेट में। तो अगर मॉडरेट पे पहुंच गया तो ये वाला पेशेंट घर जाने वाला नहीं है, इसको हॉस्पिटल में एडमिशन करना है या एडमिट हो जाएगा।
ये पेशेंट आईपीडी वाला है, इसको एडमिशन कराना है। मॉडरेट सिवियरिटी में एडमिशन कराना है। और ये कौन सा था? ओपीडी का था। इनमें से एक भी सिम्टम अगर आ गया तो घर नहीं जाना है। फिर अगर 3 सिम्टम या 4 सिम्टम आ जाए, कि मान लेते हैं किसी में ब्लड प्रेशर फॉल है, 80 या 90 है, 65 ईयर एज से ज़्यादा है और कंफ्यूजन भी हो, तो 3 आ गए। या रिस्पायरेटरी रेट तो बढ़ेगा, 30 से ज़्यादा होगा ही निमोनिया अगर है सीवियर तो, और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉल हो, कंफ्यूजन हो और एज उसकी 40 साल 40 साल का हो, तो भी 3 सिम्टम आपके पास हैं। तो इनमें से अगर 3 या 4 आ जाएं तो केस क्या है? सीवियर केस है। ये क्या है? सीवियर। अर्जेंट हॉस्पिटल एडमिशन होगा इसका, मतलब ये इमरजेंसी केस है। अर्जेंट हॉस्पिटल एडमिशन, और ये है क्या? इमरजेंसी। रेड अलार्म, ये इमरजेंसी है। अर्जेंट हॉस्पिटल एडमिशन। और जो सबसे अच्छी एंटीबायोटिक्स हो, एम्पिरिकल एंटीबायोटिक्स, सारे बढ़िया से एंटीबायोटिक्स यूज कर देंगे। तो ये क्या है? इमरजेंसी केस। सीवियर केस को 3 या 4 नंबर वाले को, जो बहुत सारी बुक्स हैं उसमें लिखा होता है एक्चुअली ट्रीटमेंट हॉस्पिटल सिस्टम, हेल्थ सिस्टम के स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज आप लोगों को माना जाता है कि जो पेरीफेरी में डॉक्टर्स बैठे होते हैं। सेकंड स्टेज आपका पीएससी सीएससी होता है, मतलब ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं और पीएससीज हैं, सीएससीज हैं, ये लोग। और थर्ड स्टेज सबसे बड़ा वाला माना जाता है जो स्टेट लेवल का होता है। जैसे आप लखनऊ ले सकते हैं कि सबसे बड़े हॉस्पिटल लखनऊ में हैं, जो उस स्टेट के राजधानी स्तर के वो हॉस्पिटल होते हैं, उनको सबसे सुपीरियर माना जाता है। तो रेफरल सिस्टम आप देखते हैं नीचे से ऊपर की तरफ आता है। वो डायरेक्ट लखनऊ नहीं रेफर करता है कोई, या डायरेक्ट अपने स्टेट के सबसे बड़े हॉस्पिटल में नहीं रेफर होता है। आप जब पेरीफेरी में होते हैं तो आप पहले रेफर करते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, आप डायरेक्ट वहाँ नहीं रेफर करते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाला कहाँ रेफर करेगा? अपर सिस्टम पे, अगर उसको समझ में नहीं आता है। आप डायरेक्ट नहीं रेफर करोगे कि आप डायरेक्ट वहाँ रेफर कर दोगे। आप डायरेक्ट रेफर करोगे तो वहाँ ऊपर वाला लेगा ही नहीं पेशेंट, वो कहेगा पहले जाओ सेकंड सिस्टम पे दिखा कराइए। तो कभी रेफरल अगर बनाना है तो डायरेक्ट नहीं बनाओगे, सिस्टम से बनाओगे। आप अगर फर्स्ट ब्रांच में हैं, फर्स्ट सिस्टम पे हैं, तो आप सेकंड पे रेफर करोगे, सेकंड वाला थर्ड पे करेगा, ऐसे होता है। तो इसमें इसका जो क्राइटेरिया है वो रेफरल का भी वो भी सिस्टम है कि ये जो आईपीडी है ये अगर हो जा रहा है तो सीएससी पर हो जाए या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर हो जाए, और ये वाला स्टेट लेवल का हॉस्पिटल हो पाए अगर हो जाए जल्दी तो ये है स्टेज समझने की बात है कि पेशेंट किस स्टेज में। तो आपके लिए इसमें कौन सा स्टेज है, कौन सा है, और कितने नंबर मिले तो आप रोकोगे अपने पास?
0 नंबर, इस बात का ध्यान रखना है हमेशा, निमोनिया बहुत खतरनाक होता है और हमेशा जब 0 नंबर मिले तभी निमोनिया का केस रोकना है अपने पास। अगर एक भी नंबर मिल गया तुरंत रेफरल बनाओ। CRB 65। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर 0 नंबर का है या आगे आप ऊपर हॉस्पिटल कहीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जहाँ भी अगर कभी काम भी करते हैं तो ड्रग्स कौन कौन सी यूज करनी चाहिए। जब आपको सीवियरिटी डिफाइन हो जाती है तब तो फिर से हम लोग बेसिक पैथोलॉजी कराएंगे अपने और वहीं से सारा ट्रीटमेंट निकाला जाएगा। बहुत टफ तो नहीं है इनका, इसकी सीवियरिटी निकालना। इनसे कहाँ आएंगे, बेसिक पैथोलॉजी पे। और बेसिक पैथोलॉजी क्या है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, इन्फ्लामेशन इन द एल्वियोलाई। अब इसमें क्या करना है, ये नॉर्मल है। अब अगर इसमें निमोनिया होना हो तो इसमें क्या करना पड़ेगा। लास्ट लेक्चर है भाई, तुम लोग इतने साइलेंट मत हो। म्यूकस फिलिंग आफ्टर बैक्टीरिया इनहेलेशन, म्यूकस फिलिंग after bacterial infection, after bacterial infection। आफ्टर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं। अब ट्रीटमेंट, इस पूरे प्रोसेस में क्या क्या हुआ। पॉजिटिव एजेंट सबसे पहले हम लोग जड़ पर वार करते हैं, इसीलिए हम लोग पैथोलॉजी पढ़ते हैं। तो इस पूरे पैथोलॉजी में जड़ कौन है इस पूरी बीमारी का, बैक्टीरिया। तो हम यूज क्या करेंगे, एंटी बैक्टीरियल ड्रग, एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स। इसमें जड़ कौन है, बैक्टीरिया। तो हम लोग सबसे पहले इसी के खिलाफ यूज करेंगे ड्रग्स, एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स, एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स। अब एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स कि इसी को हटा दिया जाए, बैक्टीरिया को ही हटा दिया जाए तो सब कुछ फिर से रिवर्स हो जाएगा। एंटी बैक्टीरियल ड्रग में जो हम लोगों ने 3 स्टेज पढ़ा है, माइल्ड स्टेज, सीवियर, मॉडरेट स्टेज और सीवियर स्टेज, उनके लिए एंटीबायोटिक्स अलग अलग बताई गई कि माइल्ड हो तो कौन सी एंटीबायोटिक दें और मॉडरेट हो तो क्या दें, और सीवियर हो तो क्या देना चाहिए और कैसे देना चाहिए। तो ये हो गया आपका CRB 0, ये हो गया CRB 65 0, ये हो गया CRB 65.22, ये हो गया CRB 65 3 to 4। मतलब क्या है, माइल्ड केस, मॉडरेट केस और सीवियर केस। पहले CRP निकालोगे
उसके बाद एंटीबायोटिक शुरू हुए। अब इसमें बात करते हैं हम लोग अपने स्तर का, CRP 0 पे। इसमें भी 2 कंडीशंस है CRP 0 पर भी। 2 कंडीशन, एक पेशेंट ऐसा है जो आपके पास जब आया है निमोनिया लेकर, उससे पहले 3 महीने तक कोई भी एंटीबायोटिक कभी नहीं खाया है, और निमोनिया होने के 3 महीने पहले